बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट अमेरिका से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो शरीफुल्लाह पकड़ के दिया था और दावा किया था कि बहुत बड़ा दहशतगर्द हमने टॉप लेवल का मास्टरमाइंड पकड़ दिया है, वो अब जो चूना लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, वो चूना पकड़ा गया है और एक वादे रिपोर्ट अमेरिका से सामने आई है, जिसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और CIA का जो गठजोड़ था वो बेनकाब हो गया है। उसके बाद नाज़रीन, जो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से जो बातें हुकूमत और DGI SPR ने की थी, उनके हवाले से जो वो बातें गलत साबित हुई हैं और BBC की एक रिपोर्ट ने मुकम्मल तौर पर इसका भांडा फोड़ दिया है। ये दोनों खबरों की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको याद होगा कि शरीफुल्लाह जब इन्होंने पकड़ के दिया था तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इनका शुक्रिया अदा किया और शहबाज शरीफ साहब ने भी उसके ऊपर बड़े झुमर डाली थी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनके टाउट जो उछल उछल के सामने आ रहे थे कि देखो जी, अब तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो गया, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है बिल्कुल नहीं बोलेगा, अब तो डोनाल्ड ट्रंप खामोश हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब बात ये सामने आई है कि जो न्यूयॉर्क पोस्ट है उसने एक आर्टिकल लिखा है, एक स्टोरी उसने की है। उस स्टोरी के अंदर उसने लिखा है कि FBI जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उनका कहना है कि ये टॉप लेवल का बंदा नहीं है। शरीफुल्लाह जो है ये एक आम किस्म का बंदा है और इसने सिर्फ अपनी तंजीम को धमाका करने में मदद की थी। और वो कहते हैं कि शरीफुल्लाह ने अपने बयान में बताया कि मुझे सिर्फ उन्होंने वहां भेजा था कि मैं इलाके के मुतालिक जानूं, हालात के मुतालिक जानूं और सिक्योरिटी कितनी है, बस यही कुछ मैंने जानना था। और उन्होंने कहा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि जिन्होंने मुझे भेजा है कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। और उसने कहा कि मैं तो भेड़ बकरियां चराया करता था। नाज़रीन, अब ये है जी, न्यूयॉर्क पोस्ट ने बता दिया कि वो टॉप लेवल का बंदा नहीं है जो यहाँ पर बंदे डाले जा रहे थे। और शायद हो सकता है कि ISI और CIA जो है वो मिलके, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट अच्छे ताल्लुकात है, उसने ट्रंप को चूना लगाया था। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि ना तो वो कोई टॉप लेवल का बंदा था, वो तो आम आदमी था। अब उसको इन्होंने पकड़ के दिया था और इसके ऊपर झुमर डाली थी। अब वो जो है ज़्यादा देर नहीं चल सकी, आपके सामने आ गई। अब नाज़रीन, इसके ऊपर जो एक अहम बात और है वो है जाफर एक्सप्रेस के हवाले से। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस के हवाले से सबसे पहले आप देखिए कि DGI SPR ने कहा था कि ये जो दहशतगर्द थे इनका राब्ता अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से था। आज नाज़रीन, उसी के रद्द अमल में जो दफ्तर खारजा उसका जो बयान सामने आया है, ये स्क्रीन पे मैं आपको बयान दिखा भी रहा हूँ, इसमें आप देखिए वो कहते हैं जाफर एक्सप्रेस के पीछे भारत का हाथ था। अब यहाँ से आप अंदाजा करें कि DGI SPR कह रहे हैं कि इसके अंदर अफगानिस्तान था, और क्योंकि कहते हैं कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शायद भारत का नाम नहीं लेती, आजकल उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसलिए अब जो दफ्तर खारजा वो कह रहा है कि जी इसका जो है वो तल्लुक इसके अंदर जो भारत का था। अब नाज़रीन, एक और बात, कल आपको बताया कि DGI SPR ने जो छोटा सा एक इंटरव्यू दिया था कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था कि 33 के करीब दहशतगर्द जो है वो इसके अंदर मारे गए थे। और फिर उन्होंने कहा था कि 33 के करीब दहशतगर्द मारे गए और उन्होंने कहा था कि हमारी जो कैजुअलिटी जो है वो बहुत ही थोड़ी हुई है, यानी 21-22 लोग उन्होंने बताया थे कि हमारी तरफ से जो शहीद हुए। लेकिन अब ये एक अल्लाह नामी शख्स है जो कि BBC को उसने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर उसने जो बातें की है मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि वो जो कह रहे थे कि 33 लोग सिर्फ जो है वो 33 दहशतगर्द मारे गए हैं और हमारी तरफ से सिर्फ 21 लोग शहीद हुए, वो भी आपके सामने वाज़ेह हो जाता है। नाज़रीन कराम, अब वो कहता है एनी शायद कि जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें घेर लिया, घेरने के बाद उन्होंने फायरिंग किया, फायरिंग करके हमें बिठा लिया और बिठाने के बाद वो कहता है कि 5-5, 4-4 लोगों को वो ले जाते और जाके उन्हें गोलियां मार देते हमारे सामने। वो कहता है ब्रेस्ट के ब्रेस्ट मार देते। एक आदमी वो कह रहा था कि मेरी छोटी छोटी बेटी को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी गोलियां मार दी। अब वो कह रहा है कि 5-5, 10-10 लोगों को वो मार रहे थे और वो कह रहा है कि ये तकरीबन 50 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा। पहली बात तो ये कि वो 5-5, 10-10 लोगों को मार रहे थे, तो ये जो 23 कैजुअलिटी बताई जा रही है तो वो कैसे हो गई, तो बाकी किधर है? फिर 5-5 लोगों को मार रहे थे। ये एनी शायद जो मौके पर मौजूद है, अल्लाह दिता वो बता रहा है। और फिर वो कहता है कि हमने सोचा कि हमने मरना तो है ही है, मेरे साथ तो कहता है 2 फौजी भी थे, तो हमने कहा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो कहता है हम वहाँ से भाग पड़े, तो कहता है हमारे पीछे गोलियां भी चल रही थी और गोलियां चल रही थी, गोलियां चलते चलते हम भागे। लेकिन अहम बात उसने जो की वो ये थी, वो कहता है कि जब वो ये मार रहे थे ना, तो उन्होंने मारने के बाद जब उनका ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो उन्होंने आपस में बातें की कि हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, अब हम यहाँ से चलते हैं। नाज़रीन कराम, वो कहता है कि जब उनका ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो वो जो थे वो वहाँ से चले गए
اور ہمارے پاس صرف 5 سے 10 افراد کو وہاں چھوڑ گئے. یعنی جو دہشت گرد تھے نا جن کو بہت بڑی تعداد میں آئے تھے وہ آئے ضرور تھے, انہوں نے حملہ بھی کیا تھا, لیکن حملہ کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا, وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو وہ اللہ دیتا کہتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے صرف 5 سے 6 لوگوں کو ہمارے پاس چھوڑ گئے. یعنی کہ جو ہم لوگوں نے ان کو جن لوگوں نے جگمال بنایا ہوا تھا نا, دہشت گرد صرف 5 اور 6 تھے جن کو وہ وہاں چھوڑ گئے, اور 5-6 لوگوں کو چھوڑ کر وہ جو ہے پھر چلے گئے. اب نہیں یہاں کہا گیا کہ 33 دہشت گرد ہلاک ہوئے. اب ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوئے گے, لیکن اب یہ جو اللہ دیتا کہہ رہا ہے کہ 5-6 لوگ وہاں تو موجود ہی 5-6 لوگ تھے, تو پھر 33-34 دہشت گرد ہلاک ہوئے وہ کہاں ہیں, یہ بھی بڑی اہم سوچنے والی بات ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں سے بھاگے تو 2.5 کلومیٹر کے اگر ایف سی کی ایک جو ہے وہ چوکی آ گئی, تو کہتا ہے پھر وہاں جا کے ہم نے ایف سی اہلکاروں نے ہماری مدد کی اور ہمیں بچایا. اب 2.5 کلومیٹر پر جب ایف سی کی چوکی تھی تو پھر جلدی مدد بھی کیوں نہیں پہنچی, یہ بھی بڑا اٹھنے والا سوال ہے. تو ان سوالات کا جواب بھی ڈی جے ایس پی آر کو دینا چاہیے تھا کہ جب 5 بندے وہاں موجود تھے دہشت گرد, تو 33 کیسے مرے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-10 لوگ ٹولیاں بنا کر انہوں نے قتل کیا, تو یہ کہہ رہے صرف 21 ہے. تو اس میں بڑے تضادات ہیں. اب ان تضادات کا حل کون کرے گا, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.